हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर चल रही है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान और राज व्यवस्था वन लाइनर। देखिए, बीच बीच में आप लोगों को बताया था कि हम कुछ जीके के पार्ट भी कराएंगे। जीएस और जीके से जो मिला हुआ पार्ट है, तो आज वही पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पॉलिटी का लेक्चर 4 है और हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो सभी एग्जाम्स में, जैसे एनटीपीसी में, एसएससी में, यूके एसएससी, यूपी एसएससी, रेलवे, पुलिस आदि में बार बार में पूछे जाते हैं। देखिए, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वो हमने यहाँ वन लाइनर में डाल दिए हैं। तो गाइज, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी को अच्छे से पढ़ ले, ध्यान कर ले। इसके बाद जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो हर टॉपिक के बाद हम एक टेस्ट रखेंगे, आपको उसमें टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, आप आ जाए। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप जब हमारा चैनल देख रहे हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जब आप देख रहे हो तो नीचे ऐसा लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, इसे दबा देना। तो इसका मतलब हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और बराबर की घंटी को भी दबा देना, क्योंकि हम डेली वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को ये वीडियो मिलती रहेगी। देखिए गाइस, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि पॉलिटी को थोड़ा डिटेल से समझाएं। यहाँ ये सीरीज चल रही है वन लाइनर। जिन लोगों को अभी एग्जाम्स देना है, जैसे सामने एग्जाम है, जैसे अभी किसी को उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक देना है, ग्रुप सी देना है, या फिर यूपी पुलिस, पटवारी, रेलवे, जो भी एग्जाम देना हो, अभी थोड़े दिन बाद एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए ये सीरीज है। और जो लोग बाद में देना है वो भी बार बार रिवाइज कर सकते हैं। इस सीरीज से एक आध क्वेश्चन ही बाहर रहता है, लगभग सभी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। रहा सब्जेक्ट डिटेल से पढ़ाने का, वो बाद में एक अलग सीरीज चलेगी, आप वहां बाद में पढ़ लेना। पहले आप ये सीरीज देख लें। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए, पहले परिभाषा देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक का। जरूरत क्यों पड़ती है कि किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को, कि आपके लिए हम एक प्रतीक बनाएंगे, एक चिन्ह बनाएंगे, जिसे देखकर लोग थोड़ा अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करे और अपने आप अपना एक मान सम्मान माने कि ये हमारा मान सम्मान है, और राष्ट्रभक्ति की भावना हो। इसीलिए ये सब लाए जाते हैं। देखिए, पहला है, यहाँ देख सकते हैं आप, राष्ट्र के प्रतीक नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, गौरव, आत्मसम्मान और आत्मोत्सर्ग की भावना का संचार करते हैं। इसलिए राष्ट्र के प्रतीक की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं अगला। पहला, राष्ट्रीय झंडा। भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगे झंडे को आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं इस टाइप के, तो ये यहाँ एक थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ, आप यहाँ देख ले। पहला है, पहले देखते हैं कि झंडा हमारा तिरंगा झंडा कैसा है। आप देख ले, यहाँ ऐसा है अपना तिरंगा झंडा, जिसे हम 26 जनवरी 15 अगस्त को सार्वजनिक स्थानों पर सभी पर फहराते हैं। यहाँ देखते हैं, राष्ट्रीय झंडे को 22 जुलाई 1947 यानी कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और अगला है, भारत के तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। आप देख लें, यहाँ सबसे ऊपर केसरिया जो सबसे ऊपर रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये केसरिया है। उसके बीच नीचे क्या है, ये सफेद है। उसके नीचे हरा। जो केसरिया रंग है, ये है त्याग के लिए। आप देख सकते हैं, ये त्याग के लिए है, त्याग का प्रतीक माना जाता है। और जो सफेद रंग है, ये शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति है यहाँ। और जो नीचे हरा रंग है, वह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और बीच में जो एक सफेद रंग की पट्टी में एक चक्र है, इसमें ये सारनाथ, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां है और ये नीले रंग का होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका अनुपात कितना होता है हमारे झंडे का। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है, यानी कि इसकी चौड़ाई अधिक है, लंबाई कम है। और ये बीच की पट्टी में नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं, अशोक के स्तंभ से लिया गया है। अशोक का स्तंभ कौन सा, सारनाथ से जो लिया गया था, वहां से लिया गया है, अशोक के स्तंभ से। तो आपको अपने झंडे के बारे में, तिरंगे के बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसे कब अपनाया गया था और इसका अनुपात कितना है।
और उत्तराखंड ग्रुप सी में कई बार पूछा गया है कि इसमें कितनी तीलियां हैं, और इसका रंग भी पूछा गया है यूपी पटवारी में। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा जो नेशनल साइन है अब कैसा होता है, अभी आपको दिखाते हैं, ये वाला। देखिए राष्ट्रीय चिन्ह पहले यहाँ पढ़ते हैं, पहले बता दूं, ये लिया गया था सारनाथ स्तंभ से ही, अशोक के। इसमें ऊपर क्या होता है कि 4 शेर होते हैं, यानी कि सिंह होते हैं 4, और उसके नीचे एक पट्टी होती है, ये आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, बीच में एक ये पट्टी है, ये बीच में एक चक्र है, और इसके जो दाईं ओर है एक सांड है, और इधर है घोड़ा। ये जो ऊपर सिंह होते हैं, जो शेर होते हैं, 4 होते हैं और एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, इसलिए एक साथ हम चारों शेर नहीं देख सकते, तो हमें 3 शेर दिखाई देते हैं। आप यहां से इसे देख लें। अब ये पढ़ते हैं यहां से, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। एक ये याद रखना है आपको, राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह हैं, एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, इनमें हमें 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है, आप देख सकते हैं, इसमें 24 तीलियां हैं, जैसे हमारे तिरंगे झंडे में था। चक्र के दाईं ओर सांड है, जैसे मैंने अभी बताया, और बाईं ओर घोड़ा है, ये भी बताया। नीचे सत्यमेव जयते सूत्र वाक्य देवनागरी लिपि में है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, या ये एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, तो उससे ये लिया गया है। इसके बारे में हम हिस्ट्री में तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था राष्ट्रीय चिन्ह। आगे देखते हैं। राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है, जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए ये वही मैंने क्वेश्चंस दिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, और बांग्ला भाषा में की थी। बांग्ला भाषा में अमार सोनार बांग्ला बोलते हैं इसे, तो वहीं से ये हिंदी में जनगण मन में ट्रांसलेट हुआ है। और सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को, ये कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में। आप इसे याद रखना, ये तिथि भी याद रखना, कहां सबसे पहले कहां गाया गया था। अगला देखते हैं, राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम, और ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये किससे लिया गया, आनंदमठ एक उपन्यास है, उससे लिया गया है। और सबसे पहले कब गाया गया था, 1896 में को कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में ही ये भी गाया गया था। ये 12वें अधिवेशन में, वो 26वें में। तो गाइस ये था राष्ट्रगान। अब चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग, पंच यानी कि नेशनल कैलेंडर, पंचांग बोलते हैं कैलेंडर को। भारत का राष्ट्रीय पंचांग ये शक संवत पर आधारित है, ठीक है। इसका पहला महीना क्या होता है, चैत्र होता है। इसमें एक वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी कि जो अंग्रेजी कैलेंडर हम यूज करते हैं, जनवरी फरवरी, सब वही उसे ही ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। देखिए जो चैत्र का पहला महीना लगभग ये 22 मार्च के आसपास ही पड़ता है। 22 मार्च से या तो 23 में हो जाए या फिर 21 में हो जाए, इसके आसपास ही ये पड़ता है, इसलिए ये इसके साथ ही अपनाया गया है। आपको यही याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचांग क्या है, किस पर आधारित है, संवत पर आधारित है। पहला महीना चैत्र है और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पशु, देखिए शुरू में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था, शेर। लेकिन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जैसे शुरू हुआ, टाइगर के संरक्षण के लिए, तो फिर क्या किया कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया कौन, बाघ। अब भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, और 1973 से इसे घोषित किया गया, वही लिखा है। इससे पहले कौन था, शेर। आप इसे ध्यान रखना। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, फालतू चीज नहीं बता रहा हूँ, जो एग्जाम्स में पूछी गई है और जिनके आने की संभावना है। तो ये एक टॉपिक था, ये जरूरी था करना, राष्ट्रीय सिंबल। हालांकि बहुत सारे सिंबल हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मेन मेन है वही होंगे। राष्ट्रीय पक्षी, देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है, जिसे पावो क्रिस्टेटस बोलते हैं, इसका ये वैज्ञानिक नाम है।
इसे 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। आप इतना इसे ध्यान रखना। मोर तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा और बाघ भी सभी ने देखा होगा। अगला देखते हैं। ये जो मोर होगा ये किससे सुरक्षा प्राप्त है? भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। आप इसे, ये एक बार पूछा गया है इसलिए मैंने ये दिया था, उत्तराखंड ग्रुप सी में ये पूछा गया था। किस अधिनियम के द्वारा मोर को संरक्षण प्राप्त है? तो आप इसे, ये अधिनियम थोड़ा याद रखेंगे, भारतीय वन एवं वन्य प्राणी ब्रैकेट में सुरक्षा अधिनियम 1972। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मुद्रा। देखिए ये तो सभी को याद है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, लेकिन इसका एक प्रतीक चिन्ह भी बन गया। ये प्रतीक चिन्ह किसने बनाया है? डी उदय कुमार ने 2010 में बनाया है। ये इतना ही पूछा गया है। और ये किससे बना है? कि देवनागरी लिपि के तो रोमन से, देवनागरी लिपि के किससे लिया गया है? ये र से, ये वाला से, और रोमन जो लिपि है उससे लिया गया है ये आर से। इन दोनों को मिलाकर ये वाला प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। आप इसे ध्यान रखना। भारत के रुपए का प्रतीक चिन्ह ये है। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? एशियाई हाथी है, जिसे 2010 में घोषित किया गया था। यह भी उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछा गया था। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव। देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव भारत, ये कौन पहली बार घोषित किया गया है भारत में? इसे किया गया था किसने? गंगा डॉल्फिन को। ये 18 मई 2010 को इसे घोषित किया गया था। ये मीठे पानी की डॉल्फिन है, मीठे पानी में रहती है, और चूंकि मीठे पानी का मतलब नदियों के पानी में, समुद्र में नहीं रहती है, और अधिकतर ये गंगा में पाई जाती है। अभी पर्यावरण समस्या के कारण इनकी संख्या घटती जा रही है, क्योंकि गंगा प्रदूषित हो रही है बहुत, तो संख्या इनकी घटती जा रही है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। देखिए गाइस, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पीछे बताए। कुछ ये हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इन्हें मोटा मोटा ये देख लेना, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जैसे राष्ट्रीय मिठाई कौन सी? जलेबी। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और ये बहुत सारे शॉर्ट करके यहाँ दिया गया। राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है। वो मैंने पीछे वो बताए जो एग्जाम में रिपीट हुए बार बार। देखिए जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है उसके पूछने के चांस भी कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ना पूछा जाए, हो सके पूछ ले, लेकिन बहुत ज्यादा अगर फेमस है तो उसके पूछने के चांस कम होंगे। तो गाइस ये एक लिस्ट है, आप इसे थोड़ा सा याद देख लेना, याद कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, वो देख लेंगे। तो गाइस हमारे चैनल पर इसके साथ साथ, जैसे आप लोगों को बताया था, हिंदी भी चल रही है, रीजनिंग चल रही है। बस आप अपने लोगों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करें और बताएं हमें कि आप ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं, हम सुधार करेंगे। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह। थोड़ा वीडियो लेट हुई थी, लेकिन अब डेली वीडियो आएगी। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।